गुड मॉर्निंग, सुप्रभात बच्चों। आज हम अध्ययन करेंगे संचयन के अंतिम पाठ दिए जल उठेगा, जो मधुकर उपाध्याय का लिखा हुआ है। और यह आज़ादी के संघर्ष में एक मुकाम आया था जब अंग्रेजों के द्वारा नमक कानून बनाया गया था। मतलब कोई भी भारतीय बिना अंग्रेजों की इजाज़त के नमक नहीं बना सकता था। इस कानून का गांधी जी ने विरोध करने का नया तरीका ढूंढा था और दांडी मार्च, दांडी यात्रा करके नमक बना करके इस कानून को तोड़ा था। तो नमक बनाने वाले इस कानून को और तोड़ने वाले इस कानून के गांधी जी ने जो एक दिन का सफ़र था उनका, उसका वर्णन इसमें मधुकर उपाध्याय के द्वारा किया गया है। और जिस स्थान पर जाकर के मही नदी जो होती है और वो सागर से मिली हुई होती है, तो इसलिए उसको मही सागर भी कहा जाता है। तो मही सागर के किनारे पर जाकर के किस प्रकार उन्होंने नमक तोड़ा और वहाँ तक पहुँचने की जो उनकी यात्रा होती है, उसका वर्णन मधुकर के द्वारा इस पाठ में किया गया है। दिए जल उठे पाठ रखने का जो मतलब है वो ये है कि जब गांधी जी मही नदी के किनारे पर पहुंचते हैं और वहां पर ये कानून तोड़ने का प्रयास करते हैं और तोड़ देते हैं, तब वहां पर बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है और कुछ दिनों से वह अंधेरा दूर नहीं होता है। तो असंख्य संख्या में आसपास के गांवों के लोग वहां पर आते हैं, दिए जलाते हैं और मही नदी के दोनों किनारों पर ऐसा लगता है जैसे दिए, बहुत सारे दिए दिवाली की तरह जल उठे हो। और ये दिए सिर्फ अंधेरा दूर करने के लिए ही नहीं जले थे, बल्कि लोगों के मन में स्वतंत्रता की चिंगारी भड़काने वाले मन के दिए भी जले थे। इसीलिए पाठ का नाम रखा गया है दिए जल उठे। रास के बूढ़े बरगद ने वह दृश्य देखा था। दांडी कूच की तैयारी के सिलसिले में वल्लभ भाई पटेल 7 मार्च को रास पहुंचे थे। उन्हें वहां भाषण नहीं देना था, लेकिन पटेल ने लोगों के आग्रह पर 2 शब्द कहना स्वीकार किया। उन्होंने भाइयों और बहनों, क्या आप सत्याग्रह के लिए तैयार है? इसी बीच मजिस्ट्रेट ने निषेधाज्ञा लागू कर दी और पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया। निषेधाज्ञा का मतलब होता है कानूनी तौर पर किसी कार्य के लिए मना करना, वो भाषण हो या कहीं पोस्टर चिपकाना हो या अन्य जो भी गतिविधियां हैं जो कानून के द्वारा मना कर दी गई हो, वो निषेधाज्ञा में आती है। और पटेल को वहां नहीं बोलना था, फिर भी वो लोगों के आग्रह पर बोलते हैं और वहां के कलेक्टर के द्वारा गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। वल्लभ भाई पुलिस पहरे में बोरसद की अदालत में लाया गया, जहां उन्होंने अपना अपराध कबूल कर लिया। जज को समझ में नहीं आ रहा था कि वह उन्हें किस धारा के तहत और कितनी सजा दे। 8 लाइन का अपना फैसला लिखने में उसे 1.5 घंटा लगा। पटेल को 500 रुपये जुर्माने के साथ 3 महीने की जेल हुई। इसके लिए उन्हें अहमदाबाद में साबरमती जेल ले जाया गया। साबरमती आश्रम में गांधी को पटेल की गिरफ्तारी, उनकी सजा और उन्हें साबरमती जेल ले जाए जाने की सूचना भी दी गई। जब पटेल को गिरफ्तार किया जाता है तो जज को भी समझ में नहीं आता है कि वो उन्हें किस धारा के तहत सजा दे। 8 लाइन का उनका फैसला होता है और उसे लिखने में उन्हें पूरा 1.5 घंटा लग जाता है। अंत में उन्हें 500 रुपये का जुर्माना दिया जाता है। और इस सब की खबर किसको दी जाती है? गांधी जी को साबरमती आश्रम में दी जाती है, जिससे गांधी जी बहुत ज़्यादा क्षुब्ध यानी कि दुखी होते हैं। आश्रम में एक आदमी यह हिसाब लगा रहा होता है कि मोटर कार से बोरसद से साबरमती जेल पहुंचने में कितना समय लगेगा। जेल का रास्ता आश्रम के सामने से ही होकर जाता था। आश्रमवासी पटेल की एक झलक पाना चाहते थे। समय का अनुमान लगाकर गांधी स्वयं आश्रम से बाहर निकल आए। पीछे पीछे सब आश्रमवासी आकर सड़क के किनारे खड़े हो गए थे। लोगों का ख्याल था कि पटेल को गिरफ्तार करके ले जाने वाली मोटर वहाँ किसी हाल में नहीं रुकेगी, लेकिन यह वल्लभ भाई पटेल का दबदबा रहता है कि जो अंग्रेज सिपाही होते हैं उन्हें वहाँ मोटर गाड़ी रोकनी पड़ती है और गांधी जी से उनकी संक्षिप्त मुलाकात होती है। इसके बाद किस प्रकार गांधी जी मही नदी तक पहुँचते हैं और वहाँ पर किस प्रकार नमक कानून को तोड़ते हैं, पढ़ेंगे हम अगले अंक में। धन्यवाद।